नमस्कार मित्रों, मैं संजय ठाकुर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज रविवार का दिन है, सूर्य की शुभता का दिन है, सूर्य प्रधान ग्रह है। जीवन में, जीवन देने में, सारे जीवों के जीवित शक्ति का एक प्रतीक है सूर्य। और सूर्य का कुंडली में अच्छा होना, शुभता में होना, शुभ भाव में बैठना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कई क्षेत्रों में उपलब्धियां, राजनीतिक क्षेत्रों में पद प्रतिष्ठा, मान, धन संपत्ति, इनमें सूर्य का बहुत अहम रोल होता है। पूरे हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह, उनमें प्रकाश सूर्य के द्वारा ही आता है। तो आप अपनी कुंडली में बिना कुंडली देखे भी आप जान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो जानता नहीं कुंडली के बारे में। तो आप अपने शरीर के लक्षणों के आधार पर यह जान सकते हैं कि आपका सूर्य शुभ है या कुछ उसके अशुभ परिणाम आ रहे हैं। जैसे कि नेत्र रोग हो जाना, आंखों का कमज़ोर होना। वैसे आजकल बच्चों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, वो एक अलग बात है कि स्क्रीन में ज़्यादा रहने से होता है। लेकिन अगर जन्मजात कुछ विकृतियाँ आती हैं आँखों में, और कई लोगों को जैसे पार्किंसन डिसीज़ जो कंपन की होती है, नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना, जिनका विवाह हो गया है, जिनकी पत्नी का बार बार स्वास्थ्य खराब होना, ये भी सूर्य की अशुभता को दर्शाता है। अकारण आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन लग जाना, ये भी अशुभता का परिणाम है। शरीर का अकड़ जाना, लकवा लग जाना, ये भी सूर्य अशुभ होने के कारण ही होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में सूर्य प्रधान ग्रह, सूर्य पूजा होती है। उससे हम कई प्रकार की अशुभता को कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ योग बने हुए हैं तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, हम उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि बारिश तो होना है, लेकिन अगर आप छाता लेके जाएंगे तो भीगेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे। बस आप ये कर सकते हैं ज्योतिष के अनुसार। तो आप नियम बनाइए। वैसे भी हमारे भारत देश में रविवार का अवकाश होता है, तो सबसे अच्छा है उस दिन आप हरिवंश पुराण का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के लोटे में, ओम घृणी सूर्याय नमः करके, है ना। और उस दिन आप लाल वस्त्र, लाल चीज़ों का, गेहूं का, तांबे का दान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जीवन में कुछ इसी प्रकार की, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि कुछ परेशानी अगर आपको ज़्यादा आ रही हैं, तो कोई महंगे उपाय नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जिनमें कि लागत भी बहुत कम लगती है। तो आप उस दिन आप तांबे के 2 बराबर टुकड़े लीजिए, किसी प्रकार के हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, तांबे की कटिंग हो सकती है, वो 2 लीजिए और उसको एक आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दूसरा टुकड़ा किसी भी रूप में हो, लॉकेट हो, पेंडेंट हो, उस टाइप का भी हो सकता है, आप दूसरा अपने पास सदैव रखें, लाल धागे में पिरोकर बाह में बांध के रखें या गले में धारण करें। तो सूर्य के बहुत सारे जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये बहुत एक अचूक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसको करिएगा। और सबसे बड़ी बात है, 10 महाविद्या में माँ तारा सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो रविवार के दिन आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनके अशुभता के परिणाम से बच सकते हैं। घर में बार बार थूकना, झूठ बोलना, ये इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा परहेज करें। और अगर और भी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं संतान को लेकर या पत्नी को लेकर के स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, तो पुराने शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि चूल्हे की आग में दूध के छींटे मार के उसको बुझाना चाहिए। लेकिन अब आधुनिक काल में अब वैसा तो सिस्टम रह नहीं गया है, तो आप
आपका गैस का बर्नर ही जैसे काम हो जाए, तो उस पे दूध के छींटे मार के उसको बंद कर दीजिए। ये उपाय आप कुछ दिन करिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा चमत्कार होगा, लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित होने सी लगेंगी आपको। ठीक है? तो एक बार आप रविवार का सदुपयोग करके देखिए। इसमें कोई वो तो है नहीं किसी हम पंथ में हैं या कोई मैं आपको कोई चीज़ ऐसी बता रहा हूँ महँगी है। आप ये कर सकते हैं, बहुत कम समय में होंगी और आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों? फिर अगले प्लैनेट के बारे में जो भी जानकारी होगी, मैं आपको फिर दूँगा। नमस्कार, जय तारा।